तो भाई यहाँ से करते हैं मेन वीडियो स्टार्ट हो It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I तो भाई ये मेरी लाल चड्डी घूम रही है, इस पे ज़्यादा हंसना नहीं है और ना ही कोई कमेंट करना है। लाल चड्डी अपनी जिंदाबाद। तो यहाँ से करते हैं मेन वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताता हूँ भाई मेरा कितना एक्सपेंस आता है। मेरा कितना एक्सपेंस आता है बर्लिन में। तो सबसे पहले आती है भाई बात रेंट की, क्योंकि रेंट ही सबसे ज़्यादा दुखता है जो कि सैलरी आती है। तो मैं इस टाइम रेंट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं किसी के साथ रह रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद मैं कहीं और मूव हो जाऊँगा। तो जो नेक्स्ट अपार्टमेंट हमने लिया उसका रेंट ऑलमोस्ट 300 यूरो आएगा। यहाँ पर रेंट वेरी करता है, आप किस लोकेशन में रह रहे हो। पहले जब मैं रहता था उसका रेंट भी 300 यूरो आता था, लेकिन वो लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अपार्टमेंट की फैसिलिटी नहीं थी। तो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है और अपार्टमेंट कैसा है। आपको नेक्स्ट अपार्टमेंट टूर कराएंगे जल्दी, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर आप अपार्टमेंट स्टूडेंट वर्क में भी रह सकते हैं। उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है जिसका एक्सपेंस 280 से 400 यूरो आता है। अगर स्टूडियो अपार्टमेंट लेना आपको प्राइवेट रूम, वॉशरूम, किचन, उसका थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा होता है, 700 to 800 यूरो हो जाता है। और वही रेंट एक चीज़ और पे भी डिपेंड करता है, आप कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, मतलब कि कितने रूम में, एक रूम में कितने लोग हैं, तो इस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो अगर ज़्यादा लोगों के साथ रहोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, खेचल सी हो जाती है। तो इस करके रेंट तो कम हो जाता है, लेकिन कोई आपकी प्राइवेसी वगैरह नहीं रहती। दूसरी चीज़ आती है अपनी ग्रोसरी डिपेंड करती है भाई, आप इंडियन ही खाते हो या आप दूसरा फूड भी खा सकते हो। तो मेरा ग्रोसरी का खर्चा इस टाइम होता है 20-30 यूरो पर वीक, तो ऑलमोस्ट 120 या 140 यूरो आता है पर मंथ। लेकिन जिन लोगों के साथ मैं पहले रहता था वो क्या करते थे, इंडियन ग्रोसरी इकट्ठे ले आते थे, तो उनको मतलब 200 यूरो की इकट्ठे कर आते थे और उनकी 1-2 महीने आराम से निकल जाती है, वो 4-5 लोग को। तो डिपेंड करता है भाई आपका ग्रोसरी कितना, कि आप किस हिसाब से रह रहे हो। कईयों को बहुत कम आता है, कईयों को बहुत ज़्यादा। तीसरा खर्चा आता है अपना ट्रैवलिंग का। यहाँ पर आओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, काम पे जाओगे, तो ट्रैवलिंग तो करोगे ना। तो मैं आपको ट्रैवलिंग का खर्चा दिखाता हूँ, टिकट कहाँ से लेते हैं और कितना खर्चा आता है। ऐसी मशीन लगी होती है, तो इसमें से आप ले सकते हो, अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। अगर इंग्लिश, तो आपको मंथली टिकट लेनी है तो AB जोन की ठीक रहती है, ABC की नहीं, AB जोन। तो 10 AM बहुत सस्ती, इको कार्ड एप्लीकेशन पर लेना है, दुकान की खाली इसकी देख लो, 86 यूरो की टिकट होती है, पूरे मंथ की चलती है। मैं ये कहूँगा आप आते ही ये वाली टिकट ना लो, आप आते ही ये वाली टिकट दो, अदर्स टिकट में क्लिक करो, 7 की टिकट लो, AB जोन की 36 यूरो की आएगी, क्योंकि इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड बन जाता है जिसमें ABC जोन मिलते हैं। तो पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वीक में आपको मिल जाता है वो। तो 36 यूरो का ये पास होता है। और ये बाकी देखिए गूगल पे सर्च कर लेना, मोस्टली हर स्टेशन के अंदर ID पास दे देते हैं। इसके अंदर आपके मंथली 56 यूरो लगते हैं। अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर लेके आना है, पासपोर्ट लेके आना है और अपनी एनुअल लूम लेके आनी है। तो एक कार्ड बना के दे देंगे, हर बारी आपको इनके पास जाके पास रिचार्ज करवाना होता है, ठीक है। मंथली पास होता है 56 यूरो का AB जोन के अंदर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ले लिया, खर्चा हो गया मोटा, 120 यूरो लग चुके हैं।
तो हाथ में बिल्कुल जगह नहीं है, अब घर जाके बच्चे वीडियो बनाते हैं और बाकी एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं आपको। पीस आउट। इसके बाद करते हैं भाई नेक्स्ट एक्सपेंस की बात, जो कि हाफ होने वाला है आपके रेंट के, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा, ठीक है, खाली खर्चा गिना रहा हूँ कि इतना खर्चा आएगा मिनिमम। तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। जर्मनी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पर 2 टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, पब्लिक या प्राइवेट। और स्टूडेंट्स मैं प्रेफर करूँगा फॉर स्टूडेंट्स की आप पब्लिक इंश्योरेंस की तरफ जाइए, क्योंकि अगर आपको जॉब ढूंढनी है, मोस्टली ये जो डिलीवरी जॉब होती है या मैकडोनल्ड्स वगैरह में, या पब्लिक इंश्योरेंस ही प्रेफर करते हैं। तो पब्लिक इंश्योरेंस का खर्चा आता है 109 से 1010 यूरो, या थोड़ा सा कम आ सकता है, ठीक है। क्या वो ऑफर दे रहे हैं आपको? तो पब्लिक इंश्योरेंस के अंदर ये 3-4 बहुत फेमस है, AOK, DK, DAK, TK। इस टाइम मैं AOK यूज़ कर रहा हूँ। और प्राइवेट इंश्योरेंस का खर्चा आता है 30 यूरो से लेके 120 यूरो, या एक्सीड भी कर सकता है कि डिपेंडिंग वो क्या फ़ीचर्स दे रहे हैं आपको। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप पब्लिक इंश्योरेंस की तरफ जाइए। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन आपको हम बाद में जाके फ़ायदा होएगा। इसके बाद आते हैं सिम की बात। भाई यहाँ स्टार्टिंग में आता है आप कॉन्ट्रैक्ट ना ले लिए सिम का, क्योंकि आपको आगे आगे अगर फ़ोन लेना है तो यहाँ फ़ोन लोन पे नहीं मिलता है, जैसे आप EMIs पे नहीं मिलता, वो सिम के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मिलता है। अगर स्टार्टिंग में आगे आपने कॉन्ट्रैक्ट पे सिम ले लिया और बाद में आपको अगर फ़ोन मिलना है तो आप 2 कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भरोगे, ठीक है। तो अब यहाँ स्टार्टिंग में थोड़े इन सिम टर्किश शॉप से मिलते हैं यहाँ पर, जी लिब्रा, ऐसे सिम मिलते हैं जिसका एक्सपेंस आता है 20 या 30 यूरो। उसमें 20 GB मिलते हैं, 12 GB ऐसे मिलते हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग भी होती है। तो सिम का एक्सपेंस लगा लो 30 से 40 यूरो। अगर आपने फ़ोन लिया है तो 70 to 80 यूरो एक्सपेंस आ सकता है। और इसके बाद आते हैं भाई अपना मिसलेनियस। भी आपका बाहर खाने का भी मन करेगा, तो इंडियन खाना यहाँ पर अराउंड, अगर एक बंदा खा रहा है तो 20 यूरो एक्सपेंस आता है एक मील का। दाल नाल अपना बटर चिकन टिक्का, ठीक है, इसका 20 यूरो आता है, जिसमें नान वगैरह भी होते हैं। तो अगर आप हफ्ते में एक बार भी खाते हो तो महीने का 80 यूरो हो गया। तो इसका भी 120 से 140 यूरो लगा के चलो, क्योंकि कभी मन भी कर जाता है, ये कभी ये दोस्त का महीने पार्टी भी मांगने लग जाते हैं, तो ठीक है। तो मैं अगर टोटल एक्सपेंस देखूँ, अगर हमने हर महीने कई बंदों को होता है भाई मैंने हर महीने जॉर्डन लेने हैं, जूते वगैरह नहीं लेने हैं, उसका एक्सपेंस मैं नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है भाई पर्सन के, वो बंदा कैसे रहना चाहता है, ठीक है। अगर मैं इसकी टोटल कॉस्ट, तो भाई वीडियो में काफ़ी थका सा लग रहा था भाई, ब्रेकअप नहीं हुआ कोई, ठीक है। तो बस खाली काम से सीधा आया था, तो इसलिए तभी रिकॉर्ड की थी। तो इस टाइम भी काम से आया हूँ सीधा, तो भी एडिट कर रहा था। तो वीडियो एंजॉय करिए और शक्ल 300 यूरो अपना रेंट हो गया, 110 अपना इंश्योरेंस हो गया, और ग्रोसरी का 160 यूरो, और अपना 30 यूरो का सिम, और मिसलेनियस 160 यूरो, और तो ऑलमोस्ट 760 यूरो होता है। ये थोड़ा डिक्रीज़ भी हो सकता है भाई कि बंदा कैसा रहना चाहता है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि 760 यूरो ही आएगा। कई बंदों का यहाँ पे रूम का रेंट होता है भाई 200 यूरो। कई बंदे मैंने ऐसे देखे 150 यूरो में भी रह रहे होते हैं भाई, लेकिन वहाँ कोई रहने लायक जगह नहीं होती। आप वहाँ पर काम से आते हो, बस सोते हो, कोई प्राइवेसी नहीं होती। तो इंश्योरेंस का अगर आप सस्ते वाला इंश्योरेंस ले जाओ 30 यूरो 33 यूरो हो गया। तो अगर आप उस बंदे का, अगर जिसका रूम का रेंट ही 150 से 200 यूरो लगा लो, ठीक है, 200 यूरो, और उसका इंश्योरेंस हो 33 यूरो, और वो बाहर बिल्कुल खाना नहीं खाता, घर पे ही खाता है, और उसका ग्रोसरी का खर्चा भी इंडियन खाने से ही काम चलाता है, तो 70 यूरो उसको लगा लो। और अपना ट्रेन का पास वो लेता नहीं, मिसलेनियस और कुछ हुआ नहीं भाई, इंश्योरेंस बढ़ गया 303 यूरो भाई। तो ये देख लो भाई। तो भाई ये सारे खर्चे थे मेरे जो जर्मनी बर्लिन में होते हैं हर मंथ। इसमें थोड़े बहुत ऐड कर लो या कहीं से कम कर लो, जैसे साइकिल का खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी चिंता मत करो, इतने आपका पार्ट टाइम जॉब करके निकल जाता है। और तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। अगर इस वीडियो के बाद मेरे सब्सक्राइबर 100 हो जाते हैं तो वो सारे बर्तन मैं दूँगा।